अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज के दिन हम एडवांस सेट थ्योरी जो है इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे। कम वक्त में मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। इस वजह से मैं जल्दी जल्दी तेज तेज स्पीड के साथ बोलूंगा। मेरे साथ रहिएगा, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा। जहां से समझ ना आए वीडियो पीछे करके देखें, फिर ना समझ आए फिर पीछे करके देखें, फिर ना समझ आए तो फिर हमसे रब्ता करें। हम आपके कंसेप्ट को क्रिस्टल क्लियर बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक आ जाता है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, देखें। सेट्स यानी कि एक से ज्यादा, तो हम दो ले लेते हैं। ये दो हमने सेट ले लिए ए और बी। हम कहेंगे कि ये दो सेट ए और बी आपस में इक्विवेलेंस है। कब? अगर इनके दरमियान हमें कोई एक बाइजेक्टिव फंक्शन मिल गया। अगर हमें ए और बी के दरमियान कोई एक बाइजेक्टिव फंक्शन मिल गया तो हम कहेंगे ए और बी आपस में क्या है, इक्विवेलेंस है। और इसको हम ऐसे ज़ाहिर करते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या, वन वन और ऑन टू फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या, वन वन और ऑन टू फंक्शन। अब वन वन और ऑन टू कैसे हम परफॉर्म करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, हर एक एग्जाम्पल में ये यूज होगा। वन वन और ऑन टू का क्राइटेरिया आप सुन लें, पहले समझ लें अच्छे से। देखें, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ, एक फंक्शन है जो कि ए से लेके बी तक है। अगर इसको हमने बाइजेक्टिव साबित करना है यानी कि वन वन और ऑन टू साबित करना है, कैसे साबित करेंगे? तो आपको पता है कि सेटों को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, यहाँ से यहाँ तक हमने एफ मैपिंग करवा दी। इसके अंदर स्मॉल एक्स एलिमेंट है, इसके अंदर स्मॉल वाई एलिमेंट है, और आपको पता है कि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक है। वन वन फंक्शन का क्राइटेरिया देखें, यानी कि वन वन फंक्शन का हम क्राइटेरिया डिस्कस करने लगे हैं कि वन वन फंक्शन को कैसे प्रोसीड करेंगे। ठीक है। वन वन के लिए आपने क्या करना है कि ये जो पहला सेट होता है ना, यानी कि ये जो पहला सेट होता है इसमें से जो एलिमेंट है जिसको मैंने एक्स का नाम दिया है, कोई दो एलिमेंट आपने ले लेने हैं रैंडमली। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा फॉर एनी एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स टू ए। ये ले लिए। फिर हम क्या कहेंगे, हम ये वाला जो है ना, ये वैल्यू यानी कि ये एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू पुट कर देंगे फंक्शन में। फंक्शन कौन सा है, एफ में। तो हम क्या कहेंगे, फिर हम लेट कर लिया करेंगे, हम लेट कर लेंगे एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। अगर इनको सोल्व करने से एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू इक्वल आ गया तो हम कहेंगे फंक्शन वन वन है। बाकी चीजें एग्जाम्पल से कवर होंगी। फिलहाल आप ये समझ लें कि ये वन वन का क्राइटेरिया है। ऑन टू के क्राइटेरिया पे चलते हैं, यानी कि ऑन टू कैसे हम चेक करते हैं। तो ये हमने वन वन के लिए उठाया था, यानी कि ये वाला ए के एलिमेंट हमने पहले सेट के एलिमेंट किसके, वन वन के लिए उठाए थे। अब हम दूसरे सेट के एलिमेंट लेंगे, वो क्या है, वाई है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू किससे, बी। ठीक है। फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी के लिए देयर एग्जिस्ट, वहां पे एग्जिस्ट करेगा क्या, एक्स। यानी कि हर वाई के लिए एक्स एग्जिस्ट करेगा। एक्स की वैल्यू कहां से निकालेंगे, यहां से हम एक्स की वैल्यू निकाले करेंगे। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं एक्स की वैल्यू हम यहां से निकाला करेंगे। ठीक हो गया। वहां पे ऐसा एक्स एग्जिस्ट किया करेगा सच डैट के एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ जाए वाई के। जब एग्जांपल्स करेंगे अच्छे तरीके से समझ आएगी। ये ऊपर वाला वन वन का क्राइटेरिया है, ये नीचे वाला ऑन टू का क्राइटेरिया। फिलहाल आप इन्हीं बातों को जहन में रखें। ठीक हो गया। तो यहां तक हम पहुंच गए। ये हमारे पास इक्विवेलेंस सेट जो है इसकी डेफिनेशन क्लियर होगी। दो सेट आपस में इक्विवेलेंस कहलाएंगे कब, इक्विवेलेंट कहलाएंगे कब, अगर उनके दरमियान कोई एक बाइजेक्टिव फंक्शन आ जाए। बाइजेक्टिव फंक्शन यानी कि वन वन ऑन टू को कैसे प्रूव करते हैं, मैंने आपके सामने क्राइटेरिया लिख दिया है। और हम कहेंगे ए टिल्डा बी, इसको टिल्डा पढ़ते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको टिल्डा पढ़ते हैं। और हम क्या कहेंगे, ए इज इक्विवेलेंस टू बी। ठीक हो गया। चलिए आए जी, सबसे पहला थ्योरम चलते हैं। बहुत 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 मजे का थ्योरम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल लिखा है। मैं आपको आसान करके सिंपल अल्फाज में समझाऊंगा और चीजें इस तरह आपको समझाऊंगा कि आप किसी भी पीडीएफ से, किसी भी फाइल से, किसी भी बुक से चीजों को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि आपने ना इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पढ़ा होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, तो आपने छोटे सेमेस्टर्स में पढ़ा होगा। पीछे जो आप सेमेस्टर्स पढ़ रहे हैं क्या, कि ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव हो, जो कि सिमेट्रिक हो, और तीसरा वर्ड आपने बोल दिया होगा जो कि ट्रांसटिव हो। अगर कोई रिलेशन ये तीन
प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, रिफ्लेक्सिव वाली, सिमेट्रिक वाली, ट्रांजिटिव वाली, तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन का नाम देते हैं। अच्छा, रिफ्लेक्सिव एक चीज पे, सिमेट्रिक दो चीजों पे अप्लाई होती है, और ट्रांजिटिव जो है वो तीन चीजों पे अप्लाई होता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में अपना आप देखते हैं, यानी कि इसमें एक सेट होगा और वो अपने आप के इक्विवेलेंस। सिमेट्रिक क्या होगा कि अगर ए बी के इक्विवेलेंस है, देन फिर बी जो है वो सी के, बी जो है वो ए के इक्विवेलेंस होना चाहिए, ये होता है सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव में क्या होगा कि अगर ए बी के इक्विवेलेंस है, बी जो है वो सी के इक्विवेलेंस है, देन फिर ए जो है वो सी के इक्विवेलेंस होना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज आपको पता होंगी, हम इनको साबित करेंगे, हम इनको प्रूव करेंगे। यहाँ पे हमने ये वाली चीज प्रूव करनी है, यहाँ पे ये वाली चीज प्रूव करनी है, यहाँ पे हमने ये वाली चीज है प्रूव करनी है। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव को लेके चलते हैं। यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ प्यारी सी क्या, नंबर 1 वाली प्रॉपर्टी को हम साबित करने लगे हैं, यानी कि क्या, रिफ्लेक्सिव को हम साबित करने लगे हैं। किसको साबित करने लगे हैं? रिफ्लेक्सिव को। रिफ्लेक्सिव में हमने क्या साबित करना है? ये वाली चीज साबित करनी है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ए से ए तक हमें एक ऐसा फंक्शन मिल जाए जो कि बाइजेक्टिव हो। ठीक है, जो कि क्या हो? बाइजेक्टिव हो, बाइजेक्टिव फंक्शन मिल जाए हमें। बाइजेक्टिव का मतलब क्या? वन वन और ऑन टू हो, वन वन और ऑन टू हो, यानी कि मैं ए से ए के दरमियान एक ऐसा फंक्शन बनाऊंगा, ए से ए के दरमियान एक ऐसा फंक्शन बनाऊंगा जो कि बाइजेक्टिव होगा। अगर वो बाइजेक्टिव हुआ तो साबित हो गया कि ये चीज रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, यानी कि ये चीज होल्ड करती है, यानी कि वो रिफ्लेक्सिव है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया देखें, मैं क्या करने लगा हूं, मैं ये एक ए सेट ले लेता हूं। मैंने क्या किया, ये ए सेट ले लिया, ये भी ए, क्योंकि ए से ए के दरमियान मैंने फंक्शन डिफाइन करवाना है। अब मैं कौन सा फंक्शन करवाता हूं? आपको पता है जो चीज पुट करें वही आंसर आ जाता है, किसमें? आइडेंटिटी फंक्शन में। तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो डिफाइन करवा देता हूँ। मैंने आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन करवा दिया ए से ए तक, और ये है आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये मैंने फंक्शन डिफाइन करवा दिया। अब ये फंक्शन मैं बाइजेक्टिव साबित करने लगा हूं इसको। तो इसको बाइजेक्टिव साबित करने के लिए इसको वन वन और ऑन टू साबित करूंगा। इसका वन वन देखें, इसको वन वन में देखिएगा मैं कैसे साबित करता हूँ। ठीक है, तो ये चीज मैं रफ पे कर लेता हूँ। ठीक है, ये चीज मैं रफ पे जाके कर लेता हूँ। यहाँ पे हम इसको ना साबित करते हैं वन वन और ऑन टू, यानी कि हमने ले लिया फंक्शन कौन सा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स नहीं, आई कर ले। ठीक है, एफ ऑफ एक्स रहने दे, आई कर लेना। ठीक है, आई। तो आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको मैं ना वन वन साबित करवाने लगा हूँ। क्या? वन वन। तो वन वन, अब देखें आई जो है वो डिफाइन है ए से ए तक। मैं क्या करूंगा, वन वन के लिए इसके दो एलिमेंट्स लूंगा। तो मैं कहूंगा फॉर एनी एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू ए के लिए। ठीक है, फॉर एनी के लिए लेट कर दूंगा फिर क्या, कि एफ ऑफ, अब एफ नहीं, यहाँ पे आई आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा? आई आएगा। मैं क्या करूंगा, यानी कि आई के अंदर ये वाली वैल्यूज रख देनी है ना, आई ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू आई ऑफ एक्स टू। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ एक्स वन रखूँ तो यहाँ भी एक्स वन आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं एक्स टू रखूँ तो यहाँ भी एक्स टू आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये वैल्यूज जो है वो यहाँ से अब मैं पुट करने लगा हूँ। ठीक है, यानी कि जब मैंने आई ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी चाहिए तो वो आ गई एक्स वन, यहाँ से एक्स टू आ गए। तो मैंने कहा था ये जो वैल्यूज हम देते हैं ये अगर इक्वल आ जाए तो फंक्शन वन वन हो जाता है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है? वन वन है। अब इसको ऑन टू जाहिर करेंगे, तो ऑन टू जाहिर करने के लिए क्या कहूंगा? फॉर ऑल अब इसकी वैल्यू लेनी है, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू, ठीक है, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू ए के लिए देयर एग्जिस्ट एक्स इज इक्वल टू, मैंने कहा था एक्स की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो अगर आप थोड़ा सा वापस आए ना मुड़ के, तो मैंने कहा था एक्स की वैल्यू इस फंक्शन से निकाला करेंगे। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन हमारे पास ये वाला है, यानी कि फंक्शन हमारे पास ये वाला है। ठीक है, फंक्शन हमारे पास ये वाला है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो y किसके बराबर है? x के। यहाँ से x की वैल्यू y आ गई, तो आपने कहना है कि x y के इक्वल आ जाएगा। सच डैट, आगे क्या लिख देना है? सच डैट अब ये वाला फंक्शन आपने दोबारा पकड़ना है, क्योंकि जिस इसको हम ऑन टू साबित करना चाह रहे हैं। तो आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है? y के। तो ये देखें आई ऑफ एक्स y के इक्वल आ गया, और मैंने कहा था जब एफ ऑफ एक्स y के इक्वल आ जाए ऑन टू साबित हो जाएगा। तो आई ऑफ एक्स वाई के इक्वल आ गया, ऑन टू साबित हो गया, वन वन साबित हो गया, ऑन टू साबित हो गया। तो आई हमारे पास एक बाइजेक्टिव फंक्शन साबित हो गया, आई ऑफ एक्स हमारे पास एक बाइजेक्टिव फंक्शन साबित हो गया जो कि ए से ए के दरमियान है। इसका मतलब ए इक्विवेलेंस आ गया ए के, और ये चीज क्या है? रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, ये की चीज क्या चीज साबित करेगी? रिफ्लेक्सिव को साबित करेगी। ठीक हो गया, चलें जी, ये वाली चीज हमारी हो गई। अब नेक्स्ट सेकंड वाली प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं। सेकंड वाली कौन सी है? ये वाली, यानी कि अब हम सेकंड को प्रूव करने लगे हैं, यानी कि इस वाली चीज से अब हम साबित करेंगे ये वाली चीज। ठीक है, ये वाली चीज अब हम साबित करने लगे हैं। ठीक हो गया। तो प्यारे बच्चों इसको देखें, यानी कि इस वाली चीज को, ये चीज हमें गिवन है, ये क्या है? गिवन है, ये चीज गिवन है, और ये हमने क्या करनी है? प्रूफ करनी है। ये क्या करनी है? हमने प्रूफ करनी है।
अब गिवन है, ये वाली चीज गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये वाली चीज यानी कि जो भी ऊपर लिखी हुई है ना ये, ठीक है, इसका मतलब ये है, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये वाली चीजें हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ए से बी तक एक ऐसा फंक्शन होगा जो कि बाइजेक्टिव होगा, और बाइजेक्टिव का मतलब क्या है कि ये फंक्शन क्या होगा, वन वन भी होगा, और ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू भी होगा। वन वन का मतलब क्या है, वन वन का मतलब क्या है कि अगर हम एफ ऑफ एक्स वन इक्वल रखें एफ ऑफ एक्स टू के, तो इसका मतलब यहाँ से एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आता होगा, ठीक है, ये वन वन है। और ऑन टू क्या है, ऑन टू के लिए फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू सेकंड सेट के लिए देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू पहला सेट सच दैट यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी कि ये मैंने वन वन और ऑन टू की डेफिनेशन ही सिर्फ लिखी, ये वन वन की डेफिनेशन लिख दी, ये मैंने ऑन टू की डेफिनेशन लिख दी, यानी कि ये सारी चीजें हमें गिवन है। क्यों गिवन है, क्योंकि ये वाली चीज हमें गिवन है, ये वाली चीज हमने प्रूव करनी है। इसको क्या प्रूव करना है, इसका मतलब क्या है कि हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए, हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जी जो कि बी से लेके हो ए तक, ठीक है, इसको साबित करना है, और इसको हमने बाइजेक्टिव साबित करना है, इसको हमने बाइजेक्टिव साबित करना है, ये वाली चीज हमारी क्राइटेरिया, यानी कि ये हमने साबित करना है। क्योंकि अगर ये बाइजेक्टिव साबित हो गया तो इसका मतलब क्या है कि बी इक्विवेलेंस आ जाएगा ए के, ठीक है। यानी कि अब देखें मैं क्या साबित करना चाहता हूं, मैं साबित करना चाहता हूं बी से ए तक फंक्शन हमें बाइजेक्टिव मिले, ठीक है। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ए से बी तक का एक फंक्शन गिवन है, हमें ये वाला फंक्शन गिवन है कि ये क्या है, ये बाइजेक्टिव है, ये क्या है, ये बाइजेक्टिव है, यानी कि ये वन वन और ऑन टू है, वन वन और ऑन टू है। ये कैसे हमें गिवन है, क्योंकि हमें गिवन है ये वाली चीज, ठीक है, ये चीज हमें गिवन है, ये वाली चीज हम साबित करना चाहते हैं। तो अगर आप देखें ये बी से ए तक डिफाइन है, अगर मैं ये जी फंक्शन ऐसे डिफाइन कर दूं और इसको मैं एफ इनवर्स का नाम दे दूं, ठीक है, यानी कि इसी को मैं लिख सकता हूँ एफ इनवर्स, यानी कि जो हमें एफ दिया गया है उसी का इनवर्स तो ये है, ठीक हो गया। अब ये वाला फंक्शन कैसे डिफाइन था, ये वाला फंक्शन कैसे डिफाइन था, इसके अंदर अगर आप कह लें इसके अंदर स्मॉल एक्स एलिमेंट, इसके अंदर स्मॉल वाई एलिमेंट, तो ये वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, ठीक है। अब इसके लिए फंक्शन क्या बनेगा, इसके लिए फंक्शन बनेगा, देखें मैं बी पुट करूंगा, बी का एलिमेंट पुट करूंगा, ए का आएगा, यानी कि ये इनवर्स वाला फंक्शन है ना, तो इनवर्स वाले फंक्शन मैं कहूंगा ये इनवर्स वाला फंक्शन ऐसे डिफाइन होगा, यानी कि ये इनवर्स वाला फंक्शन ऐसे डिफाइन होगा, बी की वैल्यू पुट करूंगा, बी की क्या है, वाई वाली वैल्यू, तो वाई वाली वैल्यू मैं पुट करूंगा किसके अंदर, जी के अंदर, तो जवाब किस में आएगा, ए वाली वैल्यू आएगी, और ए वाली वैल्यू एक्स वाली थी। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसके लिए ये फंक्शन होगा। अब इस फंक्शन को या इस फंक्शन को नाम ही चेंज है, सिर्फ यहाँ जी है यहाँ, यानी कि इस फंक्शन को मैं बाइजेक्टिव साबित करूंगा, क्या, इस फंक्शन को मैं बाइजेक्टिव साबित करने लगा हूँ, ठीक है, इस फंक्शन को बाइजेक्टिव। तो चलिए आइए जी बाइजेक्टिव साबित करते हैं। सबसे पहले वन वन, वन वन, तो वन वन के लिए क्या करूंगा, मैं दो वैल्यू ले लूंगा y की, ठीक है, यानी कि अब ये देखें ना इसके अंदर क्या चीज आ रही है, अब पहले सेट की वैल्यू उठाते हैं, वन वन के लिए पहले सेट की वैल्यू, तो इसकी दो वैल्यूज लूंगा, इसके अंदर कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, यानी कि ये देखें ना अब बी से ए तक है ना, इसके अंदर अब वाई वाली आ रही है, इसके अंदर एक्स वाली आ रही है, तो अब मैं वाई वाली उठाऊंगा, तो मैं कहूंगा वाई वन वाई टू बिलोंग्स टू बी लूंगा फॉर एनी। अब मैं क्या करूंगा, अब ये जी के अंदर रख दूंगा, यानी कि जी ऑफ वाई वन इज इक्वल टू, यानी कि अब जी ऑफ वाई वन इज इक्वल टू जी ऑफ वाई टू कर दूंगा। अब जी ऑफ वाई वन किसके इक्वल है, जी ऑफ वाई वन किसके इक्वल है, यहाँ पे वाई वन रखूंगा तो ये एक्स वन के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे वाई टू रखूंगा तो ये एक्स टू के इक्वल आ जाएगा, ये चीज आ गई। अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये वाली वैल्यूज इक्वल जो एंड पे लेके आना है ना, हमने ये वाली वैल्यूज आपस में इक्वल लेके आनी होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो एक्स वन एक्स टू के इक्वल आया, तो अब अगर आप देखें हमें ये वाली चीज गिवन थी, ये वाली चीज हमें गिवन थी, अब ये वाली चीज गिवन थी, तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन वन वन और ऑन टू भी होगा, ठीक है, यानी कि मैंने आपको बताया ना, ये देखें ये चीज हमें गिवन है, तो गिवन का मतलब क्या है कि ये फंक्शन वन वन और ऑन टू भी होगा, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू का मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू के इक्वल होगा, यानी कि ये वाली चीज, तो वन वन की डेफिनेशन अब इस पे लगने लगी है, यानी कि वन वन की डेफिनेशन के तहत, वन वन की डेफिनेशन के तहत यहाँ से एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एफ वाला फंक्शन हमारे पास वन वन ऑन टू था, ठीक है, यानी कि ये वाली चीज को मैंने यूज किया, इसका वन वन मैंने यूज किया, ठीक है, यहाँ से ये चीज आ गई। अब ये देखें, अब ये देखें, यहाँ से वाई वन एफ ऑफ एक्स वन के इक्वल आएगा, यहाँ से वाई टू एफ ऑफ एक्स टू के इक्वल आएगा, ये एफ ऑफ एक्स वन वाई वन के एफ ऑफ एक्स टू वाई टू के, तो यहाँ से आ गया वाई वन इज इक्वल टू वाई टू, तो देखें ये वाली वैल्यूज आपस में इक्वल आ गई, तो हम क्या कह देंगे कि ये फंक्शन वन वन साबित हो गया। कौन सा, जी वाला फंक्शन, जी वाला फंक्शन क्या साबित हो गया, वन वन फॉर्म। अब जी वाले को ऑन टू साबित करते हैं, अब जी वाले फंक्शन को ऑन टू साबित करते हैं। ऑन टू के लिए हम क्या कहेंगे, फॉर ऑल सेकंड सेट की वैल्यू, तो सेकंड सेट क्या था, ए, तो फॉर ऑल ए सेट की वैल्यू, ए के अंदर क्या थे, एक्स थे, अब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए देयर एग्जिस्ट, अब वहां पे एग्जिस्ट करना चाहिए क्या, पहले सेट की वैल्यू,
पहले सेट में y आता है, y की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब y की वैल्यू कैसी आएगी निकालने के लिए, यहाँ फंक्शन पे वापस चले जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो क्या लिखा हुआ है, g ऑफ y इक्वल टू x लिखा हुआ है। यहाँ से हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो y आ जाएगा g इनवर्स x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे y आ जाएगा क्या, g इनवर्स x, ठीक है। सच डैट आ गया, आप लिख देंगे सच डैट किसके इक्वल है, अब ये g ऑफ y किसके इक्वल था, g ऑफ y इक्वल था x के इक्वल। अब x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आई है g इनवर्स ऑफ x, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, x की वैल्यू आई है, x की नहीं बल्कि, एक मिनट इसको ना रेज कर लें थोड़ा सा, ये गलत हो गया मेरे से। अब देखिए जी ऑफ वाई, हाँ अब जी ऑफ वाई किसके इक्वल है, जी ऑफ वाई किसके इक्वल है, जी ऑफ वाई हमारे पास ये किसके इक्वल था, एक्स के इक्वल था। एक मिनट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सच डैट के, एक मिनट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है, थोड़ा सा मैं खुद वाइज कर लूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रखते हैं और इसको y के इक्वल लेके आते हैं। अच्छा g ऑफ y रखूंगा, g ऑफ y, अब y की जगह पे क्या आ जाएगा, देखें ये g ऑफ y की जगह पे क्या आ जाएगा, y की जगह पे आ जाएगा g इनवर्स ऑफ x, ठीक है, क्योंकि ये वाली y की वैल्यू हमें पता है। तो ये g इनवर्स g से कैंसिल होकर अकेला x बच गया, g ऑफ y x के इक्वल आ गया, यानी कि ये वाला फंक्शन इक्वल आ गया। तो हम कह देंगे कि फंक्शन हमारा ऑन टू भी हो गया, तो वन वन फंक्शन भी हो गया, ऑन टू फंक्शन भी हो गया। लेकिन कैसे हुआ, इस वाली चीज को यूज करते हुए, यानी कि गिवन वाली चीज को हमने यूज किया इस वाली चीज को प्रूव करने के लिए, यानी कि जी वाले फंक्शन को हमने क्या साबित किया, वन वन और टू भी साबित कर दिया, तो ये बाइजेक्टिव हो गया। अब हम चलते हैं तीसरी चीज पे, तीसरी चीज क्या है देखें, तीसरी चीज क्या है, ट्रांसिटिविटी, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, ट्रांसिटिविटी। तो ट्रांसिटिविटी के लिए क्या है, हमें गिवन है क्या कि a इज इक्विवेलेंस टू b, ये भी हमें गिवन है, b इज इक्विवेलेंस टू c, ये भी गिवन है। इन दोनों से हम साबित करेंगे कि a इज इक्विवेलेंस टू c, ठीक है। ये वाली चीज अब हम साबित करेंगे। तो यहाँ पे देखें, तो इसको भी यहाँ पे यानी कि फॉर्मूले में हम इसको सोल्व करते हैं। हमें क्या गिवन है, a इज इक्विवेलेंस टू b, ये भी हमें गिवन है, b इज इक्विवेलेंस टू c, ये भी हमें गिवन है। यहाँ से हमने साबित करना है a इज इक्विवेलेंस टू c। अच्छा ये गिवन है, तो हमारे पास कोई एक फंक्शन f होगा जो कि a से b होगा, और ये फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। इसकी डेफिनेशन के तहत g एक ऐसा फंक्शन होगा जो कि b से लेकर c तक होगा, और ये भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ये चीजें हमें क्या है, ये चीजें हमें गिवन है, हमने ये वाली चीज साबित करनी है, ठीक है। हमने ये वाली चीज प्रूव करनी है, इसको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने का मतलब हमें a से c तक एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो कि क्या हो, बाइजेक्टिव हो, ठीक है। ये वाली चीज हमने शो करवानी है। अगर आप इनको बनाना चाहें ना, तो ये देखें f a से लेकर b तक एक फंक्शन है, a से b तक f एक फंक्शन है जो कि बाइजेक्टिव है, और b से c तक एक फंक्शन है क्या, g वाला, जो कि ये भी एक बाइजेक्टिव है। तो अगर आप देखें तो इनकी कंपोजिशन की अगर हम बात करें, इनकी कंपोजिशन की बात करें, तो वो हमारे पास एक फंक्शन आ जाएगा जो कि a से c तक होगा, यानी कि ये g ऑफ f ऑफ, यानी कि g ऑफ f एक फंक्शन आ जाएगा जो कि डिफाइन होगा a से c तक, और ये भी बाइजेक्टिव होगा। इसको अब हम साबित करने लगे हैं। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा मैंने एक फंक्शन डिफाइन करवा लिया g ऑफ f जो कि a से c तक है, और ये कैसे डिफाइन होगा, ये इस तरह डिफाइन होगा कि g के अंदर f वाली चीजें, ठीक है, g के अंदर f वाली चीजें, और जब इसके अंदर मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ तो आंसर क्या आता है, z आता है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर स्मॉल x के एलिमेंट कह लें, इसके अंदर स्मॉल y वाले एलिमेंट कह लें, और इसके अंदर स्मॉल z वाले एलिमेंट कह लें, ठीक है। यानी कि ये आप फिर फंक्शन डिफाइन करेंगे। अब इस फंक्शन को हम साबित करेंगे कि ये बाइजेक्टिव है, ठीक है। तो यानी कि अब इसको वन वन और ऑन टू साबित करने लगे हैं। तो चलिए आइए इसको वन वन और ऑन टू साबित करते हैं। इसको वन वन साबित करने के लिए आप क्या करेंगे, देखें इस वाले फंक्शन को वन वन साबित करने के लिए अगर आप देखें ना, तो वन वन के लिए हम पहले सेट की एलिमेंट उठाते हैं, ठीक है। वन वन के लिए हम क्या करते हैं, पहले सेट के एलिमेंट उठाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए का एलिमेंट क्या है, एक्स, तो हम क्या कहेंगे, एक्स वन और एक्स टू हमने ले लिए, कहाँ से, ए से ले लिए। अब इसके अंदर पुट कर देंगे, यानी कि हम लेट करेंगे, लेट क्या कि इसके अंदर हमने एक्स वन और एक्स टू रख दिया, ठीक है। एक्स वन और एक्स टू रख के ना इसके अंदर हमने ये इक्वल पुट कर दिया, ये वाली चीज। अब हमें क्या पता है, अब हमें क्या पता है, हमें पता है ये फंक्शन भी बाइजेक्टिव है, ये भी बाइजेक्टिव है, क्योंकि गिवन था। अब ये बाइजेक्टिव है, तो इसके बाइजेक्टिव होने का मतलब क्या है, ये वन वन भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये वन वन भी है और ऑन टू भी। और वन इसके वन वन होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो हम चीज रखते थे ना, वो भी आपस में फिर इक्वल आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये वन वन है। तो इसके अंदर जो चीजें हमने रखी हैं, यानी कि फिर वो भी आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ से फिर आ गया क्या, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। अब ये देखें, अब ये भी हमें गिवन है क्या कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन था, इसके बाइजेक्टिव होने का मतलब क्या है, ये भी वन वन ऑन टू है। इसके वन वन होने का मतलब क्या था कि एफ के अंदर जो चीज रखेंगे वो भी आपस में इक्वल होंगी,
ठीक है, यानी कि ये चीज़ें भी आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एफ के अंदर हमने क्या रखा है, x1 और x2 रखा है, तो यहाँ से ये भी इक्वल आ जाएगा। ठीक है, x1 x2 कैसे, क्योंकि हमें गिवन है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये वैल्यूज आपस में इक्वल आ गए, तो हम क्या कहते हैं कि ये वाला फंक्शन 1 1 साबित हो गया। क्या हो गया, 1 1 साबित हो गया। अब हम चलते हैं ऑन टू पे। अब हम चलते हैं ऑन टू पे। ऑन टू पे लिए क्या करेंगे, अब इसके एलिमेंट उठाएंगे, कहेंगे फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c के लिए देयर एग्जिस्ट है क्या, x बिलोंग करेगा, क्योंकि इसके एलिमेंट x है, x बिलोंग करेगा। अब x किस तरह का बिलोंग करेगा, तो आप लोगों ने साइड पे आ जाना है, इस चीज को देखना है। ठीक है, आप कहेंगे कि यहाँ से अगर हमने x निकालना हो ना, तो देखें g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू z। तो यहाँ पे पहले g उधर जाएगा तो बन जाएगा f ऑफ x इक्वल टू g इनवर्स ऑफ z बन जाएगा, और यहाँ से फिर x आ जाएगा f इनवर्स ऑफ g इनवर्स ऑफ z। तो आप क्या कहेंगे कि x की वैल्यू आ जाएगी एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ जी आएगी, सच डैट किस तरह की आएगी। अब आप देखें ये वाली चीज लिखें, यानी कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आपने लिख लिया, एक्स की वैल्यू पुट कर दें। जब एक्स की मैं वैल्यू पुट करूंगा तो एक्स की जगह पे आ जाएगा एफ इनवर्स जी ऑफ जी। ठीक है, एफ इनवर्स जी ऑफ जी इनवर्स ऑफ जी, यानी कि ये हमने वैल्यू पुट कर दी एक्स की, ये जी, ये क्या होगा। अब ये देखिए ये ना इस पे इरेज कर लें इसको। ठीक है, अब ये देखें ये वाला इससे कैंसिल होगा, बाद में ये इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा, जी आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, जी आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ इसके इक्वल आ गई। तो हमारा साबित हो गया कि ये फंक्शन क्या है, ऑन टू बी है। तो यानी कि हमने साबित करवा दिया कि अगर ए बी के इक्विवेलेंस है, बी सी के इक्विवेलेंस है, देन फिर यहाँ से एक और फंक्शन एग्जिस्ट करता होगा जो कि ए सी के इक्विवेलेंस होगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हमारा प्रूव जो है वो हो गया, हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो गया, हमारा सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांसलेटिव भी हो गया। तो इन तीन की बिना पे हमने कह दिया कि हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, इक्विवेलेंस है। ठीक है, यानी कि वो जो हमारा ऑपरेटर है ना, ये वाला इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन बिटवीन द सेट्स, ये सेट्स के दरमियान क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने एग्जांपल 1 दी है कि हमने साबित करवाना है 0,1 इज इक्विवेलेंस टू a, b। तो बच्चों ये एग्जांपल करवाने की बजाय मैं आपको एक और एग्जांपल इन जनरल करवा देता हूं, जिससे बाकी सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको करवा देता हूं a, b इज इक्विवेलेंस टू c, d। इसके लिए भी वही है, आप ये भी कह सकते हैं a, b और c, d दोनों के लिए सेम ही है, आप जो मर्जी कर लें। ठीक है, ये वाली हेडिंग आ जाए या ये वाली हेडिंग आ जाए, इसका सोल्यूशन मैं आपको करवाने लगा हूँ। ठीक है, इसका मैं क्या करवाने लगा हूँ, सोल्यूशन आप लोगों को करवाने लगा हूँ। ठीक है, तो कॉपी पेंसिल निकाल लें, देखें आपने क्या करना है कि आप क्या करें, आप कहें कि हमने एक फंक्शन डिफाइन करवा लिया है, यानी कि हमने एक फंक्शन डिफाइन करवा लिया है, इनको इक्विवेलेंट साबित करवाना है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक एक फंक्शन होगा, यानी कि a, b से लेके c, d तक हमारा एक फंक्शन होगा। अब ये देखें इसका मतलब क्या है, ये डोमेन है और ये कोड मेन है, कोड में। अब इसको हम बाइजेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो अब बाइजेक्टिव में आपको पता है कि कोड में रेंज के ही इक्वल होती है। ठीक है, क्योंकि बाइजेक्टिव की बात करने लगे हैं। अब ये देखें तो ये हमारे पास एक ग्राफ बनेगा, यानी कि यहाँ कहीं x में a और b का इंटरवल होगा, यहाँ पे कहीं c से d तक का इंटरवल होगा, और ये हमारे पास एक लाइन बनेगी, यानी कि हम एक लाइन बना लेते हैं ये वाला। और ये हमें पॉइंट अगर आप बात करें ना, तो ये पॉइंट a, c हमें गिवन है, और ये पॉइंट जो है वो b, d वाला है। ठीक है, यानी कि a पुट करने पे c आया, a पुट करने पे c आएगा आंसर, और बी पुट करने पे डी आएगा, यानी कि ये पॉइंट आ गया। अब ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक लीनियर फंक्शन बनेगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इस पे ना हम वो इक्वेशन लगाने लगे हैं, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। वो कौन सी होती है, वो इक्वल होती है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे आपने पढ़ा है कि y माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 ओवर एक मिनट, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, और यहाँ पे आ गया x माइनस x1, यानी कि ये वाला आप कह लें, ये वाली लगा लें, ये वाली। ठीक है, चलें जी वैल्यूज पुट करें। जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये देखें, अगर आप बात करें ना, तो यहाँ पे ये आ जाएगी हमारे पास किसकी, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये x1 की वैल्यू कितनी है, a है, और y1 की वैल्यू कितनी है, c है। यहाँ पे अगर आप बात करें ना, तो ये आ जाएगी हमारे पास x2 की वैल्यू कितनी है, b है, और y2 की वैल्यू कितनी है, d है। जब वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा d माइनस y1 की कितनी है, c, d माइनस c ओवर, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1, ये b माइनस a आ जाएगा, b माइनस a और इज इक्वल टू y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है,
सी आ गए और बटे में आ जाएगा एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू कितनी है ए आ गई है, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आ जाएगा डी माइनस सी ओवर बी माइनस ए और मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा एक्स माइनस ए और इक्वल टू आ गया वाई माइनस सी। तो यहाँ से बन जाएगा वाई इज इक्वल टू डी माइनस सी ओवर बी माइनस ए और एक्स माइनस ए और सी उधर जाकर प्लस का हो गया ये वाला, ये फंक्शन बन गया इन जनरल। ठीक है, इन जनरल फंक्शन बन गया। अब अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर करें ना, यानी कि गौर करें, अब ये हमने इन जनरल इसके लिए निकाल दिया है, इसके लिए अगर यहाँ पे मैं ए की वैल्यू पुट कर दूँ कितनी 0, ठीक है, बी की वैल्यू पुट कर दूँ कितनी, बी की वैल्यू पुट कर दूँ 1, सी की वैल्यू पुट कर दूँ ए और डी की वैल्यू पुट कर दूँ कितनी बी पुट कर दूँ, तो यहाँ से देखें ये वाली चीज़ बन जाएगी। और ये फार्मूला हमने इन जनरल निकाला, यहाँ पे आप पुट कर देना, देखें डी की जगह में क्या पुट करना, डी की जगह पे बी पुट कर दूँ, सी की जगह पे मैं पुट कर दूँ ए, बी की जगह पे 1 और इसकी जगह 0, 1 माइनस 0 और x माइनस ए की जगह पे आ गया 0 और सी की जगह पे कितना आ गया ए आ गया, तो यहाँ पे देखिए b माइनस ए मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस ए, तो ये फार्मूला वही नहीं बन गया, ये वाला ये वाला। तो अगर आप देखें तो मैंने आपको इन जनरल चीज़ करवा दी है, यानी कि इससे भी बड़ी चीज़ करवा दी है। अब इसकी मदद से आप सारी एग्जांपल्स खुद ब खुद सोल्व कर लेंगे। ठीक है, मैंने इससे भी बढ़कर आपको ये चीज़ करवा दी है। अब ये आपको पता है वाई एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल आ गया किसके, डी माइनस सी ओवर बी माइनस ए और एक्स माइनस ए प्लस सी। ये हमारे पास एक फंक्शन आ गया जो कि डिफाइन है कहाँ से, ए कोमा बी से सी कोमा डी के दरमियान। अब आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पे वैल्यूज आ जाए, आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, फंक्शन बन जाएगा। जैसे मैंने आपको ये वैल्यूज पुट करके दिखाई ना, अगर आप ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये वाला फंक्शन बन जाएगा। अगर फर्ज किया है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखें ये वाली एग्जांपल यहाँ पे आ गई है। ठीक है, आपने फार्मूला याद रख लेना जो अभी अभी हम ड्राइव करके आए, डी माइनस सी ओवर बी माइनस ए और एक्स माइनस ए प्लस सी। यहाँ पे आप देख लें इंटरवल क्या है, 0,1 से लेके 2,5 को हमने साबित करना है। आप देख लें ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू ये है, डी की वैल्यू ये है। यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, डी माइनस सी, 5 में से दो गए 3, बी माइनस ए, एक में से 0 गया तो वो हमारे पास एक ही आ गया और बटे में 1, तो एक्स माइनस ए की वैल्यू कितनी है 0 है और प्लस सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू 2 है। तो ये हमारे पास बन गया 3x प्लस 2 का फंक्शन। तो ये देखें वही फंक्शन बन गया हुआ 3x प्लस 2 का। ठीक है, एक और एग्जांपल आ जाए, फर्ज किया ये वाली एग्जांपल आ गई है। अभी अभी हम फंक्शन बना के आए कौन सा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डी माइनस सी ओवर बी माइनस ए एक्स माइनस ए प्लस सी। ठीक है, ये वाला फंक्शन है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कौन सी वैल्यूज हैं, 3 6 इज इक्विवेलेंस टू 10 9 है। ठीक है, अगर आप देखें ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू और ये क्या है डी की वैल्यू। तो अगर यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें तो क्या बन जाएगी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डी माइनस सी, यानी कि ये 10 से 19 है। ठीक है, 19 में से 10 गए कितने बचे, 9 बटा बी माइनस ए, तो 6 में से 3 गए बाकी बचे 3 और एक्स माइनस ए की वैल्यू कितनी है 3 है और प्लस सी की वैल्यू कितनी है, सी की 10 है। तो ये 3 3 बार 9, तो ये कितना बन गया 3x माइनस 3 और प्लस 10 कर लें या अंदर मल्टीप्लाई करके 3x माइनस 9 प्लस 10 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 कर लें, तो ये देखें। ठीक है, और अब आप देखें यानी कि ये आगे इस तरह एग्जांपल्स बनती जा रही हैं। ठीक है, अब इसको बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करना, इसको बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करना है और इसको बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करना है, इसको, ये तो आसान काम है। मैं सबसे मुश्किल वाला करवा देता हूँ, यानी कि ये सबसे बड़े वाला फंक्शन करवा देता हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे मुश्किल इन जनरल वाला मैं आपको करवा देता हूँ। जब ये मैं आपको करवा दूंगा तो ये आप कर ही लेंगे ना, ये वाला फिर आप कर ही लेंगे ना, 3x जमा 2 वाला, 3x जमा 1 वाला भी आप कर ही लेंगे। कब कर लेंगे, जब मैं इतने बड़े फंक्शन को बाइजेक्टिव साबित करूँ। तो इस बड़े वाले फंक्शन को बाइजेक्टिव साबित करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए बड़े वाले फंक्शन को बाइजेक्टिव साबित करते हैं। ठीक हो गया, कौन सा फंक्शन है हमारे पास, हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी डी माइनस सी ओवर बी माइनस ए एक्स माइनस ए प्लस सी। इस वाले फंक्शन को हमने क्या साबित करना है, बाइजेक्टिव फंक्शन साबित करना है। ठीक हो गया, चलिए आइए जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वन वन के लिए क्या करेंगे, देखें ये फंक्शन हमारे पास मौजूद था कहाँ से, ए कोमा बी से लेके सी कोमा डी तक। ठीक है, बस वैल्यूज ही ए बी सी डी की है। आपने क्या करना है, इसके इसमें से वैल्यू हम लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास ए कोमा बी से लेके सी कोमा डी के दरमियान एफ डिफाइन है, एफ, और इसके अंदर की वैल्यूज को हम एक्स का नाम देंगे, इसके अंदर की वैल्यूज को वाई का नाम देंगे। ठीक है, हम क्या कहेंगे, एक्स, क्या हमें गिवन है एक्स, तो हम क्या कहेंगे, फॉर एनी वही काम, फॉर एनी एक्स वन एक्स टू। ठीक है, एक्स वन और एक्स टू बिलोंग्स टू पहला सेट कौन सा है, ए कोमा बी। ठीक है, क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे क्या, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू,
x1 रखूंगा यहाँ पे तो ये x1 के हिसाब से फार्मूला बन जाएगा, x2 रखूंगा x2 के हिसाब से तो बन जाएगा d माइनस सी और b माइनस ए। x1 पुट करूंगा x1 के हिसाब से फार्मूला आ जाएगा, ठीक है, और x2 पुट करूंगा तो x2 के हिसाब से बन जाएगा b माइनस ए और x2 माइनस ए और प्लस सी। यहाँ से अगर आप देखें तो सी से कैंसिल हो जाएगा। जब ये चीज़ यहाँ से ख़त्म हो जाएगी ना, जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर आप कहेंगे डी माइनस सी ओवर बी माइनस ए और एक्स वन माइनस ए और इज इक्वल टू डी माइनस सी ओवर बी माइनस ए और एक्स टू माइनस ए। फिर आप ये सारा इससे कैंसिल कर देंगे तो क्या चीज़ बनेगी, एक्स वन माइनस ए इज इक्वल टू एक्स टू माइनस ए, ठीक है। ये इससे कैंसिल होकर हमारे पास इक्वल आ जाएगा एक्स वन एक्स टू के इक्वल। तो आप कह देंगे कि एफ इज़ वन वन, एफ हमारे पास वन वन आ गया। अब एफ को ऑन टू साबित करना है, ठीक है, तो एफ को ऑन टू साबित करना है। एफ हमारे पास क्या है, एफ हमारे पास था डी माइनस सी ओवर बी माइनस ए एक्स माइनस ए प्लस सी है। ओन टू साबित करना है तो ओन टू साबित करने के लिए पहले आप देखें कि ये ए कोमा बी से लेकर सी कोमा डी तक डिफाइन है। तो आप इसका एलिमेंट लेंगे तो कहेंगे फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू कहाँ से सी कोमा डी के लिए देयर एग्जिस्ट एक्स इज इक्वल टू। अब एक्स की वैल्यू कैसे निकालनी मैंने आपको बताया था, इस वाली चीज को वाई के इक्वल लेट करें, तो वाई के इक्वल लेट करके ना, ठीक है, वाई के इक्वल लेट करके यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें। एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा, सबसे पहले सी इधर आएगा, ठीक है, सबसे पहले सी इधर आएगा तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, बाद में ये चीज़ इधर आके मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, और फिर ये वाली चीज़ इधर आके डिवाइड होगी और फिर ये ए जो है इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आप लिखेंगे एक्स की वैल्यू क्या आती है, एक्स की वैल्यू आती है बी माइनस ए ओवर डी माइनस सी और वाई माइनस सी और प्लस ए, और आगे लिख देना है सच डैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था, इसके इक्वल था डी माइनस सी ओवर बी माइनस ए और एक्स माइनस ए प्लस सी। तो ये यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, यानी कि वही क्राइटेरिया। तो यहाँ पे x की जगह पे हम पुट करने लगे हैं b माइनस सी ओवर डी माइनस ए और y माइनस सी और प्लस ए, और आगे क्या लिखा हुआ है माइनस ए, यानी कि ये इतनी x की वैल्यू पुट की है और प्लस आगे c लिखा हुआ है। तो अगर आप देखें तो ये, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें ना, ये एम लग गया हमारे पास, ठीक है। अगर आप देखें सबसे पहले ये ए से कैंसिल हो जाएगा, बाद में हमारे पास क्या आ जाएगा, बाद में हमारे पास बचेगा डी माइनस सी ओवर बी माइनस ए और यहाँ पे आ गया बी माइनस ए ओवर डी माइनस सी और यहाँ पे आ गया वाई माइनस सी और प्लस सी लिखा हुआ है। तो ये चीज़ इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो क्या आ गया वाई माइनस सी प्लस सी, ये इससे कैंसिल वाई आ गया, तो एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल आ गया। इसका मतलब हमारे पास ऑन टू भी साबित हो गया, ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या ऑन टू भी साबित हो गया। तो यानी कि ये इसको हमने बाइजेक्टिव साबित कर दिया। तो बाइजेक्टिव साबित कर दिया, जब आप कहेंगे कि एफ बाइजेक्टिव साबित कर दिया तो जिन दो सेट के दरमियान एफ आ रहा था वो बाइजेक्टिव हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि ए कोमा बी इज इक्विवेलेंस टू सी कोमा डी। इसी तरह इसके लिए आप कह देंगे क्या कि 0,1 इज इक्विवेलेंस टू दिस। इसी तरह आप इसके लिए क्या कह देंगे कि ये दोनों आपस में इक्विवेलेंस आ गए हैं, और इसी तरह आप इनके दरमियान इक्विवेलेंस का कह देंगे, ठीक हो। तो यहाँ तक हमारे पास साबित हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, हमने साबित करना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है इज इक्विवेलेंस टू है इवन पॉजिटिव के, ठीक है। तो सबसे पहले आप नेचुरल नंबर का सेट लिख ले, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आपको लिख के देता हूँ। सबसे पहले आप एक फंक्शन लिखेंगे जो कि नेचुरल नंबर से लेके इवन पॉजिटिव तक होगा, ठीक है। अब ये फंक्शन आपने कैसे लिखना है खुद सोचना है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 सॉन्ग चलता जा रहा है, और इवन पॉजिटिव क्या है, 2 4 6 सॉन्ग चलता जा रहा है। आपने कोई एक ऐसा फंक्शन ढूंढ लेना है जो कि 1 1 कोरिस्पोंडेंस बनाता हो। जैसे देखें तो एक बार दो, दो बार चार, दो तीन बार छः, यानी कि यहाँ पे हमारे पास f कौन सा आ रहा है, यहाँ पे f हमारे पास आ रहा है 2 से मल्टीप्लाई करने वाला, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने वाला। कौन सा 2 से मल्टीप्लाई, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है 2x है। अब इसको बाइजेक्टिव साबित करना काम ही कोई नहीं है, आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये बिल्कुल सादा सा काम है। क्या लिखेंगे, 1 1 के लिए क्या करेंगे, 1 1 के लिए आप कहेंगे क्या x1 x2 बिलोंग्स टू पहला सेट यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, फिर f ऑफ x1 जो है उसको रख देंगे f ऑफ x2 के इक्वल। तो फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, f ऑफ x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x1 आ जाएगी, 2x2 आ जाएगी, 2 2 से कैंसिल होकर x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा। तो आप कहेंगे 1 1 साबित हो गया। ऑन टू के लिए क्या कहेंगे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू दूसरा सेट यानी कि इवन पॉजिटिव, तो कहेंगे देयर एग्जिस्ट x की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, यहाँ से तो आप लिखेंगे y इज इक्वल टू 2x, यहाँ से x की वैल्यू y बाई 2 आ जाएगी। तो आप लिखेंगे वहां पे x की वैल्यू y बाई 2 आती है, सच डैट f ऑफ x इज इक्वल टू किसके इक्वल था, 2x के इक्वल था। x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें जो निकाल ली है अभी, ये इससे कैंसिल हो गया, y आ गया, ऑन टू साबित हो गया क्योंकि f ऑफ x इज इक्वल टू y है। कहेंगे ये हमारे पास f11 हो गया, ऑन टू हो गया। इसका मतलब क्या है कि f बाइजेक्टिव हो गया, f बाइजेक्टिव हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास आपस में क्या हो गए, इक्विवेलेंस हो गए, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्विवेलेंस टू इवन पॉजिटिव। अब इसी तरह अब ये देखें, ये एक मजे की बात है, यानी कि ये वाली चीज अब हम क्या साबित करवाने लगे हैं, 0,1 इज इक्विवेलेंस टू
0,1, लेकिन यहाँ पे क्लोज है, वहां पे ओपन इंटरवल है। ठीक है, ये मैं एक ही समझाऊंगा, बाकी आप लोगों ने खुद करने हैं क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास इतना। तो एक ही अच्छे तरीके से समझ लेना, बाकी खुद ब खुद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए 0,1 को हमने इक्विवेलेंस साबित करवाना है ओपन 0,1 के। अब ये देखिए 0,1, 0,1 में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इसमें एक जीरो आ रहा है, एक इसमें वन आ रहा है। अब इसमें जीरो और वन के दरमियान वाले भी आएंगे, और जीरो और वन के दरमियान वाले को 1/2 की फॉर्म में भी लिखते हैं। 1/2 यानी कि 0.5, 1/3 यानी कि 0.3333, और 1/4 इज इक्वल टू 0.25, 1/5 इज इक्वल टू 0.2। यानी कि अगर आप देखें ना, तो यहाँ से क्या चीज पता चल रही है कि 1/, के नीचे वाली कोई भी चीज होगी वो 0 पॉइंट वाले कुछ इशारे वाले नंबर होंगे। तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, यानी कि ये इस तरह वाला। ठीक है, मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। और यूनियन और भी एलिमेंट्स होंगे, यानी कि 0.5 से 0.3 आगे वाला आया ना, इनके दरमियान भी तो कोई नंबर है ना, यानी कि इनके अलावा भी इशारे वाले होंगे, उनको मैं ए स्टार का नाम दे देता हूँ। ठीक है, उनको मैं ए का नाम दे देता हूँ। ठीक है, यानी कि इस सेट में 0 है, 1 है, 1/2 है, 1/3, यानी कि इस तरह के है, और इस तरह। अब इसको मैं क्या लिखने लगा हूँ, इसको मैं लिखने लगा हूँ, देखें इसमें 0 और 1 शामिल नहीं है, इसको निकाल दें, बाकी सारे लिख लें। ठीक है, 1/2 लिख लें, 1/3 लिख लें, 1/4 लिख लें, 1/5 सो ये वाला नंबर लिख लें, और यूनियन ए लिख लें। अब देखें, मैं एक फंक्शन डिफाइन करवाने लगा हूँ, यानी कि मुझे ऐसा फंक्शन चाहिए होता है जो कि यहाँ से इस पे डिफाइन हो। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन डिफाइन करवाऊंगा, मैं कहूँगा फंक्शन मेरा 0,1 से लेके कहाँ तक है, 0,1 तक है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने 0,1 को इस तरह लिख लिया, इस वाले को इस तरह लिख लिया, मैं कहूंगा ये वाला फंक्शन इस पे ही मैप कर जाए। मैं क्या कहूंगा, आंसर वही आ जाए जो मैं पुट करूँ, कब, जब एक्स बिलोंग करे कहाँ से, ए से। ठीक है, जब एक्स बिलोंग करे कहाँ से, ए में से। अब मैं कहूँ 0,1 पे आंसर 1/2 आना चाहिए, 1/2 आंसर आएगा अब जब मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट करूँ। अब मैं कहूँ वन वन का आंसर क्या आना चाहिए, 1/3, वन का आंसर 1/3, 1/2 का 1/4, 1/3 का 1/5। तो अगर आप इस पे फोकस करें तो 1/n+2 नहीं फार्मूला बनता, देखे ना। वन के बटे में वन था तो बटे में टू आ गया, बटे में थ्री आ गया। वन के बटे में टू था तो ये फोर पे मैप हो गया, थ्री था तो फाइव पे मैप हो गया, फोर था तो ये सेवन पे मैप हो जाएगा, सिक्स पे मैप हो जाएगा। यानी कि मैं कहूँ 1/n+2 आ जाए, कब, जब x इज इक्वल टू n हो। ठीक है, यानी कि देखे ना, जब आप x की वैल्यू पुट करें ना 2, तो ये 1/4 पे मैप हो जाएगा। यानी कि इसके लिए मैंने ये वाला फार्मूला लिख दिया कि जो मैं पुट कर रहा हूँ उसके बटे में 2 का इजाफा करके ये वाली चीज आ जाए। तो ये अगर आप देखें तो सारी 1/1 मैपिंग हो गई हमारे पास। अब इस फंक्शन को मैं साबित करवाऊंगा, ये 1/1 और रोम 2 है। ठीक है, इस फंक्शन को 1/1 और रोम 2 साबित करवाऊंगा, तो इस फंक्शन को मैं अलहदा जाकर लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम इसको साबित करेंगे। क्या मेरे पास फंक्शन बन गया, मेरे पास फंक्शन बन गया क्या, इसका आंसर क्या है, एक्स आए कब, जब एक्स बिलोंग करे ए में से। इसका आंसर आए 1/2 कब, जब एक्स की वैल्यू हो 0। और इसका आंसर आए कितना, 1/n+2 आए कब, जब एक्स हमारे पास n के इक्वल हो। ठीक है, और ये चीज बिलोंग नहीं करती ए में से, और ना ही एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि ये ऊपर वाले दो नहीं है, बाकी है, या आप ये कर लें। ठीक है, और ये चीज बिलोंग करती है कहाँ से, 0,1 से। ठीक है, ये लिख सकते हैं सामने, तो रहने दो। अब ये देखिए, इसको मैंने साबित करवाना है क्या, 1/1 और रूट 2 साबित करवाना है। अच्छा, पहले देखें इस फंक्शन को ना हम सोल्व कर देते हैं, यानी कि यहाँ से। ठीक है, यानी कि इसको ना पहले हम थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। अब बल्कि यहाँ पे ना ये थोड़ा सा देख लें, 1/n, यानी कि x की वैल्यू जब 1/2 थी ना, जब देखें x की वैल्यू 1/2 थी, तो फिर ये आंसर आता था जो कि 1/4 बनना था। ठीक है, यानी कि जब n की वैल्यू 2 थी उस वक्त 2 + 2 4 बनना था, तो x की वैल्यू यानी कि यानी 1/n आएगी यहाँ पे, ये आप दुरुस्त कर लें। ठीक है, 1/n आएगी। अब यहाँ पे देखें, अब ये तो n में फंक्शन है, तो इसको भी आप आसानी के लिए ना x में बना लें, यानी कि यहाँ से पहले आप ना क्या करें, x की वैल्यू 1/n है ना, वो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। यहाँ से n की वैल्यू निकाल लें, n की वैल्यू आ जाएगी 1/x आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, ये बन जाएगी 1/x+2, और ये किसके इक्वल बन जाएगा, x एलसीएम आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1+2x और 1, और ये बन जाएगा कितना, x/1+2x बन जाएगा। यानी कि इसको मैंने सिंपल n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, तो ये फंक्शन हमारे पास बन जाएगा f(x) इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, x बन जाएगा कब, जब x बिलोंग करेगा a में से। 1/2 वैल्यू देगा कब, जब x इक्वल 0 के इक्वल, और ये वैल्यू देगा कितनी, x/1+2x वैल्यू देगा कब, जब हमारे पास n की वैल्यू होगी, यानी कि 1/x, ये वाली चीज। अब इन तीनों को आपने 1/1 और 1/2 साबित करवाना है। सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें हमने आइडेंटिटी वाला फंक्शन लिया था, i(x) इज इक्वल टू x, उसको तो 1/1 और 1/2 साबित करना आपने सीखा होगा ना, ये वाली चीज। ठीक है, ये वाली चीज आप लोगों ने सीखी हुई है ना। बाकी इन तीनों को 1/1 और 1/2 साबित करवाए आप कर सकते हैं इजीली, लेकिन मैं फिर भी आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स बनेंगे, वो बना के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, आप कहेंगे क्या,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू तीन पार्ट्स बनेंगे, कौन कौन से, एक बन गया एक्स वाला, एक बन गया 1/2 वाला, और एक कितना बन गया एक्स ओवर 1 प्लस 2x वाला। यहाँ पे सारी डिटेल आप लिख लीजिएगा। 1 1 के लिए आप क्या कहेंगे, तीन तीन यानी कि यहाँ पे तीन हिस्से बना लेंगे। पहला हिस्सा क्या आप कहेंगे कि लेट, यानी कि सब में कहेंगे लेट x1 इक्वल x1 x2 बी एनी वैल्यूज, ठीक है, फॉर एनी x1 x2। अच्छा ये फंक्शन कहाँ से था, फंक्शन हमारे पास था 0,1 से 0,1 के दरमियान। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि x1 और x2 जो वैल्यूज हमने ली है ना वो कहाँ से ली है, इसमें से ली है, तो बिलोंग्स टू कहाँ से, 0,1 से। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ भी एफ ऑफ x1 इक्वल टू x2 रख देंगे, यहाँ भी आप एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू x2 रख देंगे, और यहाँ भी आप एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू x2 रख देंगे। लेकिन यहाँ पे कौन सी वैल्यू उठाएंगे, ये x वाली, तो यहाँ पे आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2, यहाँ पे 1/2 होगा तो 1/2 के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा x1 ओवर 1 प्लस 2x1 और इज इक्वल टू आ जाएगा x2 ओवर 1 प्लस 2x2 आ जाएगा। यहाँ से अगर आप देखें तो ये तो पहले ही इक्वल आ गया क्योंकि इनको इक्वल रखा था। और यहाँ पे अगर आप करें तो इसको हम लिख सकते हैं x1 की पावर 0 इज इक्वल टू 1/2 x2 की पावर 0, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वाली चीज़ आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो x1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2x2 आ जाएगा, और इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2x1 आ जाएगा, 2x1 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा x1 प्लस 2 x1 x2 आ गया, 2x1 x2 आ गया, और इक्वल टू यहाँ पे आ गया x2 और प्लस 2x1 x2 आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। तो तीनों केसेस में आपस में इक्वल आ गए, तो आप क्या लिखेंगे, f इज 1 1, एफ हमारे पास क्या हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं इसके ऑन टू वाले पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके ऑन टू वाले पे। वीडियो ड्यूरेशन देख लूँ कितनी हो गई है, 41 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी बात करने लगे हैं ऑन टू के लिए। तो ऑन टू के लिए आपको सभी में से ना वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, यानी कि देखें एक दफ़ा हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स है, एक दफ़ा y इज इक्वल टू 1/2x की पावर 0 है, और एक दफ़ा हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू x ओवर 1 प्लस 2x है। तो इसके लिए आप देखें कि x की वैल्यू डायरेक्ट ही y निकल आई, ठीक है। तो इसमें से तो x नहीं निकल सकती, ठीक है। और आप हमेशा याद रखें यहाँ से तो हमारे पास नहीं निकल सकती, लेकिन यहाँ से अगर हम निकालने की कोशिश करें ना तो ये बन जाएगा y मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। और यहाँ से कितना आ गया, y प्लस 2x y इज इक्वल टू एक्स, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2xy। और अगर आप यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स कॉमन आ गया, x माइनस 2y 1 माइनस 2y, यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल आई, y ओवर 1 माइनस 2y, ये वाली वैल्यू निकल आई। अब आप क्या करेंगे, आप सिर्फ हर इसके भी तीन केसेस बनाएंगे ऑन टू के लिए, ठीक है। ऑन टू के लिए भी आप तीन केस बनाएंगे, ठीक है। ऑन टू के लिए तीन केसेस बना लेंगे और लिखेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, y बिलोंग्स टू, y बिलोंग्स टू कहाँ से, y बिलोंग्स टू दिस सेट से, ठीक है। y बिलोंग्स टू दिस के लिए, y बिलोंग्स टू दिस के लिए 0,1 देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू y सच दैट, अब पहला केस में y आएगा, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू, अब आप इसमें क्या रखेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू, वो क्या था हमारे पास x था, x की वैल्यू पुट कर दें y, तो यहाँ पे हमारे पास आप आ गया ये वाली चीज़। दूसरा केस 1/2 था, तो आप कहेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू 0,1 के लिए देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू, x किसके इक्वल एग्जिस्ट करता है, x ऐसा एग्जिस्ट करता नहीं है, सिर्फ आपने लिखना है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू 0,1 के लिए देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x इज इक्वल टू, क्योंकि x की एक स्पेशल वैल्यू होगी 1/2, ठीक है। सच डैट क्या होगा कि f ऑफ x इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के इक्वल था। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1/2, तो ये हमारे पास 1/2 आ गया, और 1/2 y की वैल्यू है, यहाँ पे y इज इक्वल 1/2 था वो वाली वैल्यू, ठीक है। आगे हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे वो तीसरा केस था फॉर ऑल y बिलोंग्स टू 0,1 के लिए, ठीक है, देयर एग्जिस्ट है x इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू कितनी आई है वो ऊपर लिखी हुई है, y ओवर 1 माइनस 2y आई, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे जो फंक्शन था हमारे पास। अब इसके लिए कौन सा फंक्शन था तीसरे के लिए, तो तीसरे के लिए हमारे पास ये वाला फंक्शन था x ओवर 1 प्लस 2x, ठीक है। तो आप लिखेंगे इसके लिए फंक्शन क्या था, x ओवर 1 प्लस 2x, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा y ओवर 1 माइनस 2y ओवर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा कितना, y ओवर 1 माइनस 2y, यानी कि हमने सिर्फ और सिर्फ कहाँ x की वैल्यू पुट की है, ठीक हो गया। ऊपर आ गया y ओवर 1 माइनस 2y, और बटे में एल्सियम लेंगे तो 1 माइनस 2y मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 2y प्लस 2y, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, y ओवर 1
इज इक्वल टू दोबारा आ जाएगा वाई के इक्वल, तो देखिए आप एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल आ गया, हम कह देंगे इन तीन केसेस में भी हमारे पास ऑन टू हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे कि एफ वन वन भी हो गया, एफ ऑन टू भी हो गया, यानी कि एफ हमारे पास एफ इज ऑन टू, एफ ऑन टू भी हो गया, एफ वन वन भी हो गया, एफ ऑन टू भी हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ इज बाइजेक्टिव, एफ इज बाइजेक्टिव। अब एफ किसके दरमियान था, एफ हमारे पास था 0,1 से 0,1 के दरमियान, ठीक है, तो हम क्या कह देंगे कि 0,1 क्लोज इंटरवल इज इक्विवेलेंस टू ओपन, ये वाली चीज आ गई, ठीक हो गया। चलें जी आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप यानी कि ये वाला सारा मैंने आपको करवा दिया है, अगर हम इसकी बात करें तो अब मैं आपको फंक्शन ही बना के दूंगा, आगे आप लोगों ने खुद प्रोग्राम करना है। 0,1 से इक्विवेलेंस है 0,1। अब इसमें अगर आप देखें तो इस वाले को हम लिख सकते हैं क्या, इस वाले को हम लिख सकते हैं क्या, इसमें क्या है, 0 है, 1 है, 1/2 आ जाएगा, 1/3, ये वाली चीज़ें आ जाएंगी, और बाकी इनके अलावा जो चीज़ होगी वो आ जाएगी। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, इसमें 0 नहीं शामिल, 1 है, लेकिन 1, 1/2, 1/3 सो ऑन, और हम क्या लिख देंगे, यूनियन ए लिख देंगे, ठीक है। अगर आप इसके लिए फंक्शन देखना चाहें ना, तो देखें मैं कहूँगा ए पे ही डिफाइन हो जाए, यानी कि एफ ऑफ एक्स इस तरह का डिफाइन हो जाए कि आंसर एक्स ही आए जब एक्स बिलोंग करे ए में से, आंसर 0 पुट करने में 1 आए, 1 आए कब, जब एक्स की वैल्यू में 0 पुट करो, 1 पुट करने में 1/2, 1/2 पुट करने में 1/3, 1/3 पुट करने में 1/4, अगर बटे में 1 है तो बटे में 2 आ जाए, बटे में 2 है तो बटे में 3 आ जाए, बटे में 3 है बटे में 4 आ जाए, यानी कि अगर बटे में n है तो n+1 आ जाए, ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ आ जाए। तो ये इसके लिए फार्मूला, अब आप इसको 1 1 ऑन टू प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि पीछे वाला मैंने आपको मुश्किल कर दिया, तो ये आसान तो आप खुद ही कर सकते हैं ना, 1 1 ऑन टू। अब इस वाले पे चलते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 0,1 से लेके इक्विवेलेंस साबित करवाना है 0,1, ये आप खुद करें, ठीक है, इसका फंक्शन भी आप खुद बनाए, आपके सामने लिखा हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया है 0,1 से लेके 0,1, इसको मैं करवा देता हूँ, ये हमारे पास इसमें 0 नहीं शामिल, 1 है, ठीक है, 1, 1/2, 1/3, 1/4 सो ऑन, ये चीज़ आ जाएगी। इस नीचे वाले को लिखना चाहें तो ये आ जाएगा, और यूनियन ए क्या होगा, यानी कि वो इशारे वाले जो कि इनके अलावा है। अब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें ना तो 0 आएगा ना 1 आएगा, तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, यानी कि इस तरह की चीज़ें, और यूनियन ए आ जाएगा, ए पे मैप कर जाएगा, तो फंक्शन हमारे पास आ जाएगा, इसका आंसर एक्स ही आएगा जब एक्स बिलोंग करे ए में से। 1 मैप कर गया 1/2, तो 1/3 पे ये 1 यानी कि ये बटे में अगर 1 है तो 1/2 पे, बटे में अगर 2 है तो ये 3 आ गया, 4 है ये इस पे आ गया, अगर एक्स की वैल्यू 1/n है तो ये एक्स की वैल्यू 1/n+1, ठीक है, ये फार्मूला। इसको 1 1 ऑन टू साबित करेंगे, कैसे करना है पीछे मैंने आपको सिखा दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे आ जाए, यानी कि हमने प्रूव करना है ये वाली चीज़, यानी कि -π/2 से π/2 इज इक्विवेलेंस टू है किसके, -∞ से +∞, जिसको आप सेट ऑफ रियल नंबर भी लिख सकते हैं, यानी कि माइनस π/2 पुट करूँ तो ये आए, +π/2 पुट करूँ ये आए, तो tan x का एक फंक्शन होगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ गया, tan x का फंक्शन हो गया, इसको बाइजेक्टिव साबित कर दें, कैसे 1 1 साबित करना है, तो आप क्या करें, आप कहें x1 x2 बिलोंग्स टू पहला सेट, यानी कि पहले सेट में से दो एलिमेंट लिए। अब हम क्या करेंगे, यानी कि पहले सेट में से दो एलिमेंट्स ले लिए ना, अब हम क्या कर देंगे, एफ ऑफ लेट कर लेंगे एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan ऑफ x1 इज इक्वल टू tan ऑफ x2, दोनों तरफ हम इन्वर्स अप्लाई करेंगे, ये इससे कैंसिल होकर x1 x2 के इक्वल आ गया, साबित हो गया। ऑन टू के लिए क्या कहेंगे, फार आल, ये लिखा हुआ है फार आल, ठीक है, फार आल वाई बिलोंग्स टू, कहाँ से वाई बिलोंग करता है, रियल नंबर में से, ये -∞ टू +∞ के लिए देयर एग्जिस्ट एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, ये फंक्शन था ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan x, वाई इक्वल टू tan x, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स y आ जाएगी, तो आप लिखेंगे tan इनवर्स y आएगी सच डैट, किस तरह कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, tan x के इक्वल है, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, x की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स y है, तो ये tan इनवर्स tan से कैंसिल होकर हमारे पास y आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स y के इक्वल आ गया, ऑन टू भी साबित हो गया। अब यहाँ पे देखें 0,1 से माइनस, यानी कि अब इसको हमने साबित करना है, ठीक है, इसको अगर हमने साबित करना है तो कोई ना कोई फंक्शन होगा, 0 पुट करने पे -∞ आता हो, 1 पुट करने पे इन्फिनिटी आता हो, तो ये फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, उन्होंने बनाया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू πx माइनस π/2। देखें ना, जब मैं 0 पुट करके देखूँ तो क्या बनता है, तो ये बनेगा 0 माइनस π/2, यानी कि 0 पुट करने पे हमारे पास क्या बनता है, π/2। अब ये देखें, ये फंक्शन जो है ना, अब ये 1 पुट करके देखूँ, 1 पुट करने पे तो क्या बनता है, पाई माइनस π/2 बनता है। अगर आप देखें तो ये फंक्शन हमें क्या दे रहा है, ये फंक्शन मैपिंग दे रहा है हमें 0,1 की मैपिंग दे रहा है, कहाँ से, 0,1 की मैपिंग दे रहा है -π/2 से +π/2, ठीक है, ये -π/2 आता है ना, तो -π/2 से π/2 तक की ये मैपिंग दे रहा है, ठीक हो गया, -π/2 से +π/2 की मैपिंग दे रहा है। अब ये वाली चीज़ इक्विवेलेंस साबित हो जाएगी इसके बाइजेक्टिव साबित होने से, यानी कि इसको जब बाइजेक्टिव साबित करवाएंगे ना हम, इस वाले को जब बाइजेक्टिव साबित करवाएंगे तो ये चीज़ हमारी प्रूव हो जाएगी। अब ये इसके इक्विवेलेंस है। अब ये देखें -π/2 +π/2 से
पॉजिटिव इन्फिनिटी यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये अभी अभी हम पीछे डिस्कस करवाए, इसको हमने इस फार्मूले के तहत करवा दिया, इसको अभी अभी हम पीछे वाले फार्मूला से करके आए हैं, यानी कि ये देखें ना पीछे वाले फार्मूला से। तो अगर ए इक्विवेलेंस है बी की और ये लिखा हुआ है बी इक्विवेलेंस टू सी, यानी कि ये इसके इक्विवेलेंस ये इसके इक्विवेलेंस, तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के तहत ये इसके इक्विवेलेंस होगा। तो 0,1 इज इक्विवेलेंस टू आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, हमारा प्रूव हो जाएगा ये भी। ठीक हो गया। और अब ये वाली चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, यानी कि इसको हमने इसके इक्विवेलेंस साबित करना है, ए कोमा बी को हमने साबित करना है इक्विवेलेंस है ए कोमा बी की। अब इनके दरमियान रिलेशन देखिएगा, मैं बनाने लगा। अब ये देखें, ये वाली चीज़ हमने पीछे डिस्कस कर ली थी कि हर दो इंटरवल्स आपस में इक्विवेलेंस होते हैं। वो कहाँ पे डिस्कस की थी, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सी की वैल्यू 0 और 1 डी की रखते हैं। ठीक है, ये हम पीछे डिस्कस करके आए, ये हम जानते हैं। ये भी मैंने कहा था कि ए कोमा बी से सी कोमा डी तक जो है इसके लिए भी वही क्राइटेरिया है, तो ये भी हम चीज़ जानते हैं, यानी कि हर दो ओपन इंटरवल भी आपस में इक्विवेलेंस होंगे। अगर मैं ये वाली चीज़ शो करवा दूँ, ये वाली चीज़ शो करवा दूँ, तो इसका मतलब ये फिर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के तहत ये इसके इक्विवेलेंस आ जाएगा, जो कि हमें रिक्वायर्ड है, जो कि हमें चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इसको करवाने लगा हूँ। तो ये 0,1 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 0,1 को मैं लिखने लगा हूँ क्या, 0,1 को मैं लिखने लगा हूँ क्या, 0,1 को आप लिख सकते हैं, इसमें आ जाएगा 0, इसमें आ जाएगा 1, 1/2, 1/3, सो ऑन और यूनियन मैंने ए लिख दिया। और 0,1 को मैं लिख सकता हूँ 1/2, 1/3, क्योंकि इसमें 0 और 1 नहीं शामिल, और यूनियन आ गया ए पे मैप हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन आ जाएगा, किसमें एक्स वैल्यू आएगी कब, जब एक्स बिलोंग करेगा ए में से। 0 मैप हो जाएगा इस पे, 1/2 आंसर आएगा कब, जब एक्स होगा 0, और 1 मैप होगा 1/3 पे। तो अगर देखें दो का इजाफा हुआ, 1/2 मैप होगा 1/4 पे, टू का इजाफा हो तो 1/n+2 आ जाएगा कब, जब x इज इक्वल टू 1/n हो। तो ये फार्मूला भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इस पे लगाए ना, तो वो चीज़ भी, यानी कि इसके लिए भी यही फार्मूला बन जाता है अगर आप करना चाहें। नहीं तो ये ज़्यादा बेस्ट है, इसको आप करें, मैं यही प्रेफर आपको करूँगा कि दो ओपन से क्लोज, क्लोज से ओपन के लिए ये वाली चीज़ ज़्यादा प्रेफरेबल है। ठीक है, ये वाली चीज़ मैं यहाँ पे गलत तस्लीम करूँगा, क्यों, क्योंकि हाँ, बल्कि ये भी ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये चीज़ भी हम पीछे कर चुके हैं, तो ये भी चीज़ मैंने आपको करवा दी है, ये भी करवा दी है, यानी कि सारे इसी में मैंने कवर करवा दिए हैं। आप ये सारे, यानी कि वो हमारा ये वाला चीज़ कवर हो गई। देखें ना, ये वाली चीज़ हम पीछे कर रहे हैं कि हर दो ओपन क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल आपस में इक्विवेलेंस होते हैं। ये वाली चीज़ अभी मैंने आपको फार्मूला बना दिया, पीछे भी हमने कर चुके हैं। ये इसके इक्विवेलेंस है, ये इसके इक्विवेलेंस है, ये इसके इक्विवेलेंस, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के तहत ये इसके इक्विवेलेंस हो जाएगा, हमारा साबित हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि सेट ऑफ इंटीजर जो है, और कितने रह गए हमारे पास, तीन रह गए। सेट ऑफ इंटीजर जो है वो, यानी कि ये इसके इक्विवेलेंस होते हैं, यानी कि ये हम नहीं साबित करवाने। तो इसके लिए फार्मूला जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये वाला फार्मूला है, यानी कि ये वाला फार्मूला हमें दिया हुआ है। तो आप ये 2x, यानी कि एफ ऑफ एक्स 2x का फार्मूला है, जो कि सेट ऑफ इंटीजर को इवन पे मैप करवाएगा। इसको भी बाइजेक्टिव साबित कर सकते हैं इजीली आपके लिए। अब ये वाली चीज़, इसको भी आप इजीली सेटिस्फाई कर सकते हैं, यानी कि आप कहेंगे एक फंक्शन ले लेते हैं आर से, आर पॉजिटिव का, और ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए की पावर एक्स होगा। 1 1 साबित करवाना है, तो x1 और x2 कोई भी दो वैल्यूज लेंगे रियल नंबर में से यहाँ से। ठीक है, क्या रखेंगे, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 रख लेंगे। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, e की पावर x1 इज इक्वल टू e की पावर x2 बन जाएगा। दोनों तरफ लोग ले लेंगे, नेचुरल लोग e x1 इज इक्वल टू नेचुरल लोग e x2 बन जाएगा। यहाँ से x1 नेचुरल लोग e1 होता है, x2 पावर नीचे आए, नेचुरल लोग e1, ये वाली चीज़ आपस में इक्वल आ गई, 1 1 साबित हो गया। ऑन टू के लिए क्या कहेंगे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू, यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू e की पावर x, यहाँ से x की वैल्यू नेचुरल लोग y आ जाएगी। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास x नेचुरल लोग, यानी कि नेचुरल लोग y कह लेंगे। सच डैट फिर आप क्या कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यानी कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था, ए की पावर एक्स के, एक्स की वैल्यू पुट कर देना नेचुरल ऑफ वाई, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ई, यानी कि वो वाई वैल्यू आ जाएगी, ये इससे कैंसिल हो। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल आ गया, ऑन टू भी साबित हो गया, ये फंक्शन बाइजेक्टिव साबित हो गया, इसका मतलब आर इक्विवेलेंस है किसके, इसके। अब ये वाला आप लोग के लिए होमवर्क थोड़ा सा मुश्किल भी है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। कहता है दो कंसेंट्रिक सर्कल जो है ना, ये आपस में क्या होंगे, इक्विवेलेंस होंगे। अब ये देखिए ये, अच्छा, अगर देखा जाए ना, तो बाइजेक्टिव मैपिंग का मतलब क्या होता है, 1 1 कोरिस्पोंडेंस। तो इसका ये पॉइंट इससे 1 1 कोरिस्पोंडेंस होगा, ये पॉइंट इससे 1 1 कोरिस्पोंडेंस, ये पॉइंट इससे, ये पॉइंट इससे, इसी यानी कि इस तरह पे ये सारा हर एक पॉइंट इसका हर एक पॉइंट से, यानी कि दो कंसेंट्रिक सर्कल जो है ना, ये आपस में क्या होंगे, इक्विवेलेंस होंगे। एक का उन्होंने रेडियस एस ले लिया, एक का आर ले लिया, तो उन्होंने इसको C1 और C2 का नाम दे दिया है, यानी कि एक को C1 का नाम दे दिया, इसको C2 का नाम दे दिया। इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख दिया जिसका सेंटर ए और बी है, इसका भी सेंटर, यानी कि सेंटर सेम है लेकिन उनके रेडियस चेंज करके ये उन्होंने सर्कल्स की इक्वेशन लिख दी है। अब इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में ले आए हैं, यानी कि उसमें ले आए हैं पोलर में, ठीक है, आर और थीटा में ले आए हैं। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा देखें
कि अगर मैं यानी कि ये पहला सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, अब C1 से C2 उन्होंने फंक्शन डिफाइन करवाया, C1 से C2, तो इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो ये आंसर आएगा। तो उन्होंने कहा है कि ये पुट करूंगा, ये कोमा ये पुट करूंगा तो ये कोमा ये आ जाएगा, ये देखिए ये कोमा ये पुट करूंगा, ये कोमा ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, सिर्फ वन वन और रो टू इसको साबित करना है, ठीक है। वो इजीली आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखें, एक दफा थीटा वन लेके देख लें, एक दफा थीटा टू, ये दोनों वैल्यूज लेंगे, उनमें पुट करके आपस में इक्वल रखेंगे, वो सारी कैंसिल आउट होके करने के बाद हमारे पास जो चीजें हमने इसके अंदर रखनी होती हैं, देखिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इसके अंदर x1 और x2 रखा था, ये आपस में इक्वल आनी चाहिए। इसके अंदर हम क्या रखेंगे, इसके अंदर हमने ये वाली चीजें रखी हैं, ये वाली, तो ये चीजें आपस में इक्वल आनी चाहिए। तो ये चीजें आपस में देखें इक्वल आई है, तो फिर हमने कहा है कि f इज 1 1। और ऑन टू के लिए ये सिंपल एक स्टेटमेंट लिखनी है कि इसकी हर एक वैल्यू के लिए, फॉर एनी कोई भी वैल्यू के लिए ये एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हैंस हमारा फंक्शन क्या है बाई। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन वाला आदमी पूछेगा, चीज़ों को हमने स्पीड से डिस्कस करने की कोशिश की। इसी के साथ इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दी। अल्लाह हाफिज़।